जब आप सकारात्मकता के साथ जाएंगे भगवान के शरण में, तभी भगवान की कृपा होगी। जब उनको लग गया कि अब हम भी जेल में ठूंसे जाने वाले हैं, तो हो सकता है एक बार भगवान के यहाँ चलें, कुछ कृपा हो जाए। तेजस्वी यादव का बयान था कि अभी यदि बताइए आपकी तबीयत खराब हो जाए तो हम मंदिर में जाएंगे इलाज कराने। उन्होंने भी विरोध किया था, हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो मंदिर की क्या जरूरत है। लेकिन उनको याद नहीं था कि जब उनके पिताजी जेल से निकले तो सबसे पहले जा करके हनुमान जी का दर्शन किए। राम की कृपा होगी तभी हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं कि जा करके आप बच पाओगे, और नहीं तो आप कितने अरबों खरबों लगा लो, राम की कृपा नहीं होगी तो नहीं बच पाओगे। तो पहले राम की कृपा होगी, और राम की कृपा तब होगी जब राम का मंदिर बने। कि केजरीवाल जी हैं जो राम मंदिर गए हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ, जब उनको निमंत्रण पत्र दिया गया था तो उन्होंने ठुकरा दिया था। उस जगह पे कह रहे थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल बनना चाहिए, लेकिन और हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार है कि वो केजरीवाल गए हैं। सब दीन हो तना एक समाना, सब दीन हो तना एक समाना। अभी भगवान के दरबार में वो शरण में गए, और भगवान देखिए ऐसा है, जो भी भगवान ने तो रावण को ही बोला ठीक है हम तुमको अपने शरण में ले लेंगे, लेकिन जब आप सकारात्मकता के साथ जाएंगे भगवान के शरण में, तभी भगवान की कृपा होगी। और अब जब उनको लग गया कि अब हम भी जेल में ठूंसे जाने वाले हैं, तो हो सकता है एक बार भगवान के यहाँ चलें, कुछ कृपा हो जाए। तो कृपा जो है, आप गलती रियल में एक्सेप्ट करके बोलो कि हमसे घोटाला हुआ है जा करके भगवान से, तो शायद भगवान कुछ कृपा कर देंगे। और खाली भगवान का दर्शन करने जाओगे और मन में खोट लिए जाओगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। और रह गई बात ये कि जो कह रहे थे कभी कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, तो यदि वहाँ स्कूल बन गया होता तो कैसे दर्शन करने जाते भैया। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ की ज़रूरत है देश में, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। आप बताइए, तेजस्वी यादव का बयान था कि अभी यदि बताइए आपकी तबीयत खराब हो जाए तो हम मंदिर में जाएंगे इलाज कराने। उन्होंने भी विरोध किया था, हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो मंदिर की क्या जरूरत है। लेकिन उनको याद नहीं था कि जब उनके पिताजी जेल से निकले तो सबसे पहले जा करके हनुमान जी का दर्शन किए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और एक उदाहरण है इसका, यदि ये बताइए कोरोना में हमारे कितने भाई चले गए, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े, और उनको इलाज कराने के लिए वो असमर्थ नहीं थे। वो जितना पैसा लगता उतना पैसा लगा देते। आप ही के क्षेत्र के जो है वरिष्ठ पत्रकार जो है रोहित सरदाना जी बेचारे चले गए, और भी तमाम बड़े बड़े उद्योगपति चले गए, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन चले गए। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की कमी नहीं थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच गए, और बचना भी चाहिए। और मैं कोरोना काल में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी भाई शहीद हुए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और भगवान राम से उनके परिजनों के सुख समृद्धि स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ, और उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें। और दूसरी रह गई बात ये कि कहने का मतलब है, जिनके ऊपर राम की कृपा हो गई वो बच गया, और जिनके ऊपर राम की कृपा नहीं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि मरते मरते बच गए कोरोना। भाई साहब, ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि बेचारे अचानक चले गए। तो ये राम की कृपा पहले ज़रूरी है। राम की कृपा होगी तभी हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं कि जा कर के आप बच पाओगे, और नहीं तो आप कितने अरबों खरबों लगा लो, राम की कृपा नहीं होगी तो नहीं बच पाओगे। तो पहले राम की कृपा होगी, और राम की कृपा तब होगी जब राम का मंदिर बने। राम का मंदिर होगा, कहाँ जाओगे राम का दर्शन करने। मंदिर एक कंसंट्रेशन होता है, ख़त्म कर रहा हूँ। और कहने का मतलब यह है, हॉस्पिटल देखिए ऐसा नहीं है, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था। जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उन्होंने इसका आधार लिया, सुखेन वैद्य को बुलाया, जो क्या कहते हैं कि एक उपचार का प्रक्रिया था, उसको पूरा किया। लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं है, भगवान राम ने भी खुद जो है प्रार्थना किया, उन्होंने विनय किया। और कहने का मतलब ये है कि पहले प्रार्थना जरूरी है, और उसके बाद तो फिर जो उसका उपचार है। कहते ना, बिना न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो भगवान चाहते तो चले जाते, लेकिन भगवान ने पहले प्रार्थना का, खुद भगवान ने जो है वो क्या कहते हैं कि प्रार्थना का रास्ता अपनाया, जब नहीं माने तो करे। तो पहले प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना से ही कृपा होती है। तो वही कहने का मतलब ये है कि देखिए,
अब उनको एकदम लग गया है कि अब हम भी जाने वाले हैं, तो जाने से पहले एक बार जाने वाले मतलब जेल में जाने वाले हैं, और जेल में जाने वाले हैं तो एक बार हम भी दर्शन कर लें। और कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है आने वाले दिनों में देख रही है, 17 तारीख को फिर हाईकोर्ट का उनको मिला है, तो और आजकल की जो आवाम का एक इशारा और एक नज़ारा और जो एक आवाम की मुंह से सुनने को मिल रहा है, वो 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि सतेंद्र गए मनीष गए, सतेंद्र गए मनीष गए, संजय भी घसीट गए, सतेंद्र गए मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में, कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है।